प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की और प्रेमी सलाम। परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर के साथ साथ चलने की इस श्रृंखला में भाग 10 का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। भाग 10 का मुख्य शीर्षक है परमेश्वर के साथ साथ चलने में होने वाली रुकावटें। परमेश्वर के साथ साथ चलने में होने वाली रुकावटें। आइए हम इस श्रृंखला का अध्ययन प्रार्थना के साथ शुरू करें। जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलना इस श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि इस श्रृंखला में जो भी बातें हम सीख रहे हैं हमारे मसीह जीवन में हम लागू करके आपके साथ साथ चलने वाले हो सके और उन बाधाओं को दूर करें जो हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ साथ चलने में रुकावटें होती हैं। ऐ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला का भाग 10, जिसका मुख्य शीर्षक है परमेश्वर के साथ साथ चलने में होने वाली रुकावटें। इस भाग 10 में हम कुछ आधारभूत रुकावटों को देखेंगे। मसीह होने के नाते हमें यह भी जानना जरूरी है कि परमेश्वर के साथ साथ चलने में कई रुकावटें आती हैं जिनसे हमें सावधान रहना होगा। पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर के साथ साथ चलने में कई बाधाएं आती हैं। उनमें से कुछ आधारभूत रुकावटों के बारे में हम यहाँ पर सीखेंगे। पहली बाधा, परमेश्वर की दी हुई आज्ञा को तोड़ना। परमेश्वर के साथ साथ चलने में पहली बाधा यह है कि परमेश्वर की दी हुई आज्ञा को तोड़ना। सर्प ने हवा से परमेश्वर की दी हुई आज्ञा के प्रति संदेह उत्पन्न किया और उसे अपने जाल में फंसा लिया। परिणाम स्वरूप शैतान की बात मानकर हवा ने परमेश्वर और उनकी आज्ञा के विरुद्ध पाप किया और साथ ही अपने पति को भी पाप में गिराने का माध्यम बन गई। उसी दिन से आदम और हवा का परमेश्वर के साथ साथ चलने में रुकावट आ गई, जिसका वर्णन उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 से 7 आयतों में हमें सीखने को मिलता है। परमेश्वर के साथ साथ चलने में जो दूसरी रुकावटें हैं, बुराई को चाहने वाला। बुराई को चाहने वाला आदम और हवा की तरह उनका पहला बेटा कैन ने अपने स्वयं के छोटे भाई की हत्या जलन के कारण कर दिया, क्योंकि उसका जीवन बुराई से युक्त था और भलाई से दूर था। यह कार्य परमेश्वर की नजरों में घृणित एवं पापमय गिना गया। परमेश्वर स्वयं कैन से उत्पत्ति 4 के 7 में कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अतः कैन ने बुराई से युक्त जीवन जीने के कारण
वह परमेश्वर के साथ साथ चल न सका और परिणाम स्वरूप अपने ही भाई की हत्या कर दिया। अतः बुराई को चाहने वाला कभी भी परमेश्वर के साथ साथ चल नहीं सकता है। परमेश्वर के साथ साथ चलने में तीसरी रुकावट, परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत चलना। परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत चलना। परमेश्वर ने आदम एवं हव्वा की सृष्टि करने के बाद उन्हें फूलों, फलों और पृथ्वी भर में फैल जाने की आज्ञा दी, जिसका विवरण उत्पत्ति 1 अध्याय 29 में मिलता है। और यही आदेश परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को भी जल प्रलय के बाद दिया, जिसका वर्णन उत्पत्ति 9:7 में परमेश्वर ने नूह से कहा, और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। इसी आदेश को निम्रोद एवं उस समय के लोगों ने ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप वे परमेश्वर के साथ साथ चलना नहीं चाहा, जैसा कि उत्पत्ति 11:4 में दर्शाया गया है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, और ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। परमेश्वर की आज्ञा या आदेश के विपरीत कार्य करना या जीवन जीना भी परमेश्वर के साथ साथ चलने में बाधा उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह इस भाग के अध्ययन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम कुछ आधारभूत बाधाएं जो परमेश्वर के साथ साथ चलने में आती हैं, उनके बारे में सीखा, और उन बाधाओं को कभी भी अपने जीवन में हम नहीं आने देंगे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर इन सारी बाधाओं को दूर करते हुए प्रभु यीशु के साथ साथ चलने में तो हमारी मदद कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस श्रृंखला के बारे में अपने प्रियजनों को आवश्यक सूचना दे, ताकि वे भी परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला का अध्ययन करके परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले होकर आशीष का भागी हो जाए। पिता परमेश्वर की शांति, आशीष, दया और कृपा हम सबों के साथ हमेशा बनी रहे। आमीन।